हेलो एवरीवन, आज हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आपका जितने भी आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर का PYQ है हम सब आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। हम सिर्फ PYQ नहीं, कुछ जो सैंपल CBSE जो सैंपल पेपर रिलीज किया उस क्वेश्चन को भी कुछ कवर करते हुए जाएंगे। तो देखते हैं, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। अच्छा, डबलेट का मतलब क्या है? डबलेट का मतलब जहां पे रिपीट होता है, जैसे कि 1-1, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस थ्रो हुआ है तो डबलेट 1-1 को बोलेंगे, 2-2 को बोलेंगे, 3-3 को बोलेंगे, 4-4 को बोलेंगे, 5-5 को बोलेंगे और 6-6 को डबलेट बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सो आप लिखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस ऑल आर द फेवरेबल आउटकम। तो 6 फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ 36। हम लोग अगर डाइस को थ्रो करेंगे सैंपल, आपका सैंपल स्पेस और टोटल आउटकम 36 आएगा ना, तो इसलिए आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/36 होगा। ठीक है, सॉरी 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। कैंसिल करेंगे तो 1/6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CBSE 2020 का है। क्या है क्वेश्चन? ना, ए लेटर ऑफ English alphabet is chosen at random. What is the probability that the chosen alphabet or chosen letter is a consonant? Chosen letter is a consonant. अच्छा, तो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने नंबर्स होते हैं ना? 26। कितने अल्फाबेट्स होते हैं ना? 26। CBSE 2020 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका CBSE 2020 का है। क्या दिया है ना? ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में? टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? हमको पता है टोटल अल्फाबेट होते हैं 26। अच्छा, उसमें से भावेल कितना होता है? AEIOU, मतलब 5 भावेल। तो कंसोनेंट कितने होंगे? कंसोनेंट कितने होंगे ना? 26 - 5 सो 21। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज ए कंसोनेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंसोनेंट कितना होगा? 21 कंसोनेंट से आउट ऑफ टोटल कितना होगा? 26। सो दिस इज द आंसर। ये आपका देखो बड़ा कितना इजी क्वेश्चन है। ये CBSE 2020 का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी CBSE 2020 का क्वेश्चन है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए गेम, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ winning a game is, what is the probability of winning of a game is 0.07. what is the probability of losing it? बढ़िया क्वेश्चन है। what is the probability of losing it? देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, कंप्लीमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। क्या है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.07। हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है। ये भी आपका CBSE 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट्स कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 है या ना? मतलब अगर ये प्रोबेबिलिटी इवेंट आपका विनिंग इवेंट है तो ये आपका नॉट विनिंग और लूजिंग होगा। तो हमको क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो हमको क्या चाहिए? लूजिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई डैश विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को विनिंग ले रहे हैं, मतलब 0.07। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना होगा? 1 माइनस 0.07 विच इज इक्वल टू 0.03। देख रहे हैं कितना? सॉरी नॉट 0.03, इट इज 0.93 सॉरी। 1 माइनस 0.7 विल बी 0.93। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीबीएसई लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो, a pair of coin is tossed twice, a pair coin is tossed twice। क्या था क्वेश्चन? if a pair coin is tossed twice, क्या दिया है? find the probability of getting at most one head। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एटमोस्ट एंड एटलीस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बच्चे एटलीस्ट एंड एटमोस्ट पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको समझा रहा हूं, आपको अच्छे से समझना। मान लो आपको पहले एटलीस्ट समझाता हूं, ठीक है? एटलीस्ट समझाता हूं, उसके बाद आपको एटमोस्ट भी समझाता हूं। क्वेश्चन किस तरह से एटलीस्ट सिर्फ इसी क्वेश्चन के लेने एटलीस्ट एटमोस्ट आए तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं। मान लो सपोज मैं बोलूंगा कि मैं आपको एटलीस्ट 3 चॉकलेट दूंगा। सपोज मैं कितने चॉकलेट दूंगा? एटलीस्ट 3 चॉकलेट दूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं कम से कम 3 से कम नहीं दे सकता। तो आपको 3 चॉकलेट दे सकता हूं, 4 चॉकलेट दे सकता हूं, 5 चॉकलेट दे सकता हूं, 6 चॉकलेट दे सकता हूं, उसके आगे कुछ भी दे सकता हूं। लेकिन एटलीस्ट इसको मिनिमम भी बोलते हैं। 3 से कम नहीं दूंगा, या तो 3 दूंगा, नहीं तो 4 दूंगा, नहीं तो 5 दूंगा, नहीं तो 6 दूंगा, 3 से कम नहीं दूंगा। वैसे ही एटमोस्ट वही सेम, मैं अगर बोलूंगा नहीं मैं आपको एटमोस्ट 3 चॉकलेट दूंगा तो मैं कितने चॉकलेट दे सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा 3 चॉकलेट, मतलब मैं आपको 3 चॉकलेट दे सकता हूं। नहीं तो उससे कम 2 भी दे सकता हूं, उससे कम 1 भी दे सकता हूं, और उससे कम 0 भी दे सकता हूं। ठीक है, तो जब एटमोस्ट आएगा, बच्चे एटलीस्ट कर लेते हैं, एटमोस्ट आएगा 0 को इंक्लूड नहीं करते। आप लोग ऐसे मत करना, एटलीस्ट बोल रहा है तो मतलब यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा क्या क्वेश्चन है? इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अच्छा, अगर ट्वाइस कॉइन टॉस हुआ तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स? आउटकम्स क्या होंगे ना? हेडेड हो सकते हैं, हेड टेल हो सकते हैं, टेल हेड हो सकते हैं, नहीं तो टेल टेल हो सकते हैं। ठीक है, चलो व्हाट इज द एटमोस्ट 1 हेड? मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, मतलब व्हाट विल बी द आवर फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब हमको जो फेवर टू क्वेश्चन एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड वाला कौन सा है? ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। किसमें देख सकते हैं? यहाँ पे तो 2 है, नहीं होगा। यहाँ पे 1 है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे भी 1 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब बातें यहाँ होगा कि नहीं है, तो आंसर है यस, ये भी होगा। क्योंकि जब हम लोग एटमोस्ट 2 बोलेंगे ना, तो एटमोस्ट 2 में 2 1 0 भी आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हेड नहीं है तो एटमोस्ट 1 हेड में ये टी भी इंक्लूड होगा। तो बच्चे यहाँ पे बहुत गलत कर देते हैं, आप सही से देखो, गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एटमोस्ट आपका हेड है ही नहीं, फिर भी ले रहा हूं क्योंकि एटमोस्ट बोला है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट एक्सक्यूज मी एटमोस्ट 1 हेड क्या होगा? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3, और टोटल आउटकम कितने हैं? 4। तो 3/4 इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CBSE 2020, 2 dice are thrown simultaneously. 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the product of the numbers appearing on the top is 1, देखते हैं। ये हमारा CBSE 2020 का क्वेश्चन है, ये आपका CBSE 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the product of the numbers appearing on this top is 1? ऐसा हमको पता है कि अगर हम लोग इतना डाइस थ्रो करेंगे, हमारा सैंपल स्पेस और आउटकम्स क्या आएगा? इससे 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2, ऐसे होके आपका 2 6 तक आएगा। सिमिलरली 3 1 3 2 ऐसे लेकर मेरा 3 6 तक आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा 4 1 4 2 ऐसे लेकर 4 6 तक आएगा। सिमिलरली 5 1 5 2 ऐसा लेके 5 6 तक आएगा। सिमिलरली 6 1 6 2 ऐसे लेकर 6 6 तक आएगा। दीज आर द माई पॉसिबल आउटकम्स। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 1। कौन से केस में प्रोडक्ट 1 होगा? देखो 1 into 1 1, 1 into 2 2, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप किसी में भी यहां तक कर लो, प्रोडक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 and 1 पेयर को छोड़ के। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? फेवरेबल आउटकम हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ 1,1। Therefore, the probability of getting the numbers, the product of numbers आज 1 कितना होगा? A की फेवरेबल आउट ऑफ 36, so प्रोबेबिलिटी होगा 1/36, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन CBSE 2020 का बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली टेकन लीप ईयर has 53 संडेज। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका CBSE 2020 में आया था, CBSE 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्या है ना, पहले कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। अच्छा, लीप ईयर मतलब कितने डेज होते हैं हमको बताएं? 366 डेज। और 366 डैश वीक, दिस इज इक्वल टू कितने वीक होते हैं ना? 52 वीक्स, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। 52 वीक्स प्लस 2 डेज। देखो आप देख के चेक कर सकते हो। 52 वीक्स मतलब 52 इंटू 7, 1 वीक 7 डेज, तो 7 2 14, 364 52 वीक्स हो गया। अब बच गया कितना? 2 डेज। अब बात यह है कि ये जो 2 दिन में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो संडे आएगा? क्योंकि 52 वीक्स में 52 संडेज आ जाएंगे, 52 वीक्स में 52 संडेज आ जाएंगे, लेकिन प्लस 1 संडे, इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 दिन में से
एक संडे आएगा। वो 2 दिन हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो सकता है, वो 2 दिन क्या हो सकता है, वो तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, वो 2 दिन या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, नहीं तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, नहीं तो वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, नहीं तो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, नहीं तो सैटरडे और संडे हो सकता है। हाँ या ना, बात सही है। या तो मंडे ट्यूसडे, नहीं तो ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं तो वेडनेसडे। वो जो 2 दिन बच रहा है 52 वीक्स तो हो जाएगा 52 संडे, लेकिन बाकी का जो 2 दिन बच रहा है या तो वो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, नहीं तो ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं तो वेडनेसडे थर्सडे, नहीं तो थर्सडे फ्राइडे, नहीं तो फ्राइडे सैटरडे, नहीं तो सैटरडे संडे। 3 4 5 6 अच्छा कुछ अच्छा संडे मंडे भी हो सकता है। यस यस, संडे मंडे भी हो सकता है। ये 7 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक पेयर ये 2 डेज के लिए वैलिड है। तो क्वेश्चन ये है कि जो होगा वो संडे, देखो इसमें से संडे कितना आता है, ये यहाँ पे एक संडे आता है और वहां पे दूसरा संडे आता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडेज। देखो कितने फेवरेबल आउटकम कितने हो रहे हैं, 2 मतलब ये एक पेयर है जिसमें संडे अवेलेबल है, ये एक, अगर ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे आ गया तो संडे नहीं आएगा, है या ना। तो चांस है कि या तो सैटरडे संडे में संडे आ सकता है, या तो संडे मंडे में संडे आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 2, बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/7। ठीक है, चलो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर लेस देन 4। अगर x स्क्वायर करेंगे तो लेस देन 4 निकलेगा। चलो सबको देखो, वो इसी में से किसी को आज x चूज करेगा, तो देखते हैं सबका स्क्वायर कर लेते हैं। हमारा क्या क्या नंबर है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर सबका स्क्वायर करेंगे, ये 9, ये स्क्वायर हो जाएगा 4, ये स्क्वायर हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर होगा 0, इसका स्क्वायर होगा 1, इसका स्क्वायर होगा 4, इसका स्क्वायर होगा 9। देखते हैं कौन सा लेस देन 4 है। अच्छा 1, यस ये लेस देन 4 है, 0 लेस देन 4 है, 1 लेस देन 4 है। देखो ये इक्वल टू 4 है तो इसको नहीं लेंगे, ये भी इक्वल टू 4 है तो इसको नहीं लेंगे, ये तो ग्रेटर देन 4 हो रहा है। तो हमारा देखो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 2 3, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x स्क्वायर लेस देन 4 इज इक्वल टू 3 फेवरेबल आउटकम, दिस -1 0 and 1, 3 फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ 7। सो द प्रोबेबिलिटी इज 3/7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही लीप ईयर के ऊपर एक 2020 में आया था। देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। सेम लीप ईयर, थोड़ा सा क्वेश्चन वो चेंज थोड़ा मॉडिफाई करके दिया है। देखो क्वेश्चन को कैसे, पहले केस में हमारा 2 संडेज था सॉरी पहले केस में 53 संडेज पूछ रहा था, अभी वो पूछ रहा है 53 संडेज एंड 53 मंडेज। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a leap year selected at random has 53 Sundays and 53 Sundays and 53 मंडेज। तो हम लोग डिस्कस किए थे, ये आपका CBSE 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा कैसे मॉडिफाई किया। देखो वही हमारा 50, एक लीप ईयर हमको पता है, लीप ईयर हमारा कितने, लीप ईयर हमारा 366 डेज होता है। तो 366 डेज मतलब 52 वीक्स प्लस
2 डेज। अच्छा, इस 52 वीक में तो 52 संडे भी आ जाएगा और 52 मंडेज भी आएगा। रिक्वायरमेंट +1 है। देखते हैं, ये जो 2 दिन बच रहा है वो क्या हो सकता है, या तो संडे के साथ मंडे हो सकता है, नहीं तो मंडे के साथ ट्यूसडे हो सकता है, नहीं तो ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे हो सकता है, नहीं तो वेडनेसडे के साथ थर्सडे हो सकता है, नहीं तो थर्सडे के साथ फ्राइडे हो सकता है, नहीं तो फ्राइडे के साथ सैटरडे हो सकता है, अदरवाइज सैटरडे के साथ संडे हो सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है ना, 53 संडेज, मतलब और एक संडे प्लस और एक मंडे। देखो ऐसा कौन सा संडे मंडे का पेयर है, ये पहला पेयर, सिर्फ यही पेयर संडे मंडे का है। तो कितना फेवरेबल आउटकम, 1 आउट ऑफ हाउ मेनी आउटकम, 7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज एंड 53 मंडे, एक ही फेवरेबल आउटकम हो रहा है आउट ऑफ 7। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/7, प्रोबेबिलिटी इज 1/7। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में और एक चैप्टर का हम लोग PYQ करेंगे। हम मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप बोलिए आपको कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा पार्ट चाहिए, या कौन से टाइप का क्वेश्चन चाहिए, या फिर कौन सा PYQ और दूसरे चैप्टर का चाहिए, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।